अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल एंड वेलकम टू अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 9 दिसंबर है। आज के दिन पाक बहरिया में हंगूर डे मनाया जाता है और ये सेलिब्रेशन उस अजीम कारनामे पर की जाती है जब पाकिस्तानी सबमरीन हंगूर यानी S-131 ने 9 दिसंबर को भारतीय बहरी जहाज़ INS कुकरी को समंदर में डुबो दिया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली दफ़ा था कि किसी सबमरीन ने किसी जंगी बहरी जहाज़ को नीस्तो नाबूद किया हो। क्या आप समझते हैं कि ये बहुत आसान था? बिल्कुल भी नहीं। जबकि पाकिस्तानी सबमरीन से लड़ने के लिए 2 भारतीय बहरी जंगी जहाज़ आए थे और पाकिस्तानी सबमरीन अकेली थी। दोस्तों, ये कहानी शुरू कैसे हुई और पाकिस्तानी सबमरीन ने भारत के 2 हैवी वॉरशिप्स का मुकाबला कैसे किया, ये सब शुरू से जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। PNS हंगूर, जिसका निक नेम शार्क है, ये एक डेफनी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी जो कि पाक नेवी में 1969 से 2006 तक अपनी खिदमात देती रही। ये सबमरीन फ्रांस ने डिज़ाइन की और बनाई थी और बड़े कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन के बाद पाकिस्तान ने इसे फ्रांस से हासिल किया था और अपनी क्लास की ये सबसे पहली सबमरीन थी। दरअसल 1965 की जंग के बाद इंडियन नेवी तेज़ी से जदीद और इसकी तोसी हो रही थी और उसे देखते हुए पाकिस्तान नेवी ने अपना फोकस सबमरीन कमांड की तरफ कर लिया और 1966 में अयूब एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्रांस से 3 डेफनी क्लास सबमरीन की तैयारी और हसूल के लिए बातचीत की, जो कि PNS हंगूर, PNS शुशक और PNS मैंगरू थी और ये तीनों सबमरीन 1970 तक पाक नेवी में शामिल हो चुकी थी। पाकिस्तानी बेड़े में शामिल होने के बाद PNS हंगूर वार टाइम में पहली दफ़ा अगस्त 1971 में डिप्लॉय हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 में इंडिया ने मशरकी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी थी और इसी सिलसिले में मगरबी पाकिस्तान पर भी हमले का प्लान था। अगस्त 1971 को हंगूर को इंडियन नेवी की इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और कराची के नज़दीक मनोड़ा आइलैंड और गवादर के और माड़ा बे को क्लियर करने के लिए डिप्लॉय किया गया। यहाँ से सितंबर 1971 में हंगूर ने रिपोर्ट बैक किया, लेकिन इसे नवंबर में दोबारा डिप्लॉय कर दिया गया। दूसरी तरफ इंडिया की मशरकी पाकिस्तान में खुफिया मुदाखलत का इजाफा होता जा रहा था और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की वाहिद लॉन्ग रेंज सबमरीन गाजी INS विक्रांत को ट्रैक करते हुए बे ऑफ बंगाल तक जा पहुंची थी और पीछे 3 बड़ी सबमरीन्स रह गई थी जो कि 1 साल पहले ही पाक नेवी में शामिल हुई थी। 26 नवंबर 1971 की रात बॉम्बे हार्बर पर गश्त करने के लिए टॉर्पीडोज के बोझ के साथ रवाना हुई, लेकिन डिप्लॉयमेंट के फ़ौरन बाद सबमरीन के कंप्यूटर्स में ख़राबी पैदा हो गई, जिसे गश्त के दौरान ठीक कर लिया गया। इसी पेट्रोल के दौरान इन कंप्यूटर्स ने 2 कॉन्टैक्ट्स को पिकअप किया जो कि वॉरशिप्स थी और इनकी रेंज 6 से 8 मील दूर थी। सबमरीन और इन वॉरशिप्स के दरमियानी फासले और इन वॉरशिप की स्पीड तेज़ होने की वजह से हंगूर सबमरीन इनका पीछा नहीं कर पाई। ताहम हंगूर के क्रू ने इन वॉरशिप्स की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर लिया था। 2 से 3 दिसंबर की रात जब हंगूर शमाल की सिमत में भारत के इलाके में ज़ेरे आब थी, इसी दौरान हंगूर ने इंडिया की वेस्टर्न नेवल कमांड और वारशिप की रेडियो ट्रांसमिशंस को इंटरसेप्ट किया, जिससे ये पता चला कि इंडियन नेवी कराची पर पहला मिसाइल अटैक करने वाली है। और इस पेट्रोल के दौरान हंगूर सबमरीन इंडियन के वेस्टर्न फ्लीट के बड़े स्क्वाड्रन के बिल्कुल पास थी, यहाँ तक कि इंडिया की INS मैसूर सबमरीन के बिल्कुल ऊपर से गुजरी, यानी पानी के नीचे सबमरीन थी और ऊपर से भारतीय वारशिप INS मैसूर गुजरी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन नेवी को पता क्यों नहीं चला, तो बता दें कि इस दौरान डिटेक्शन से बचने के लिए सबमरीन की तमाम ट्रांसमिशंस और कंप्यूटर्स को शट डाउन कर दिया गया था और जब INS मैसूर ऊपर से गुजर गई तो हंगूर सबमरीन के कमांडर अहमद तस्नीम ने रेडियो साइलेंस को तोड़ा और नेवी हेडक्वार्टर को भारतीय मुतवक्के हमले के बारे में वार्न किया, लेकिन ये मैसेज भारतीय नेवी की तरफ से इंटरसेप्ट हो गया। 3 दिसंबर को इंडियन नेवी ने कैप्टन MN मुल्ला की कमांड में 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर फ्रिगेट्स INS कुकरी और INS किरपान को हंगूर सबमरीन को तबाह करने के लिए रवाना किया
4 दिसंबर को नेवी हेडक्वार्टर ने हंगूर सबमरीन से कम्युनिकेट किया और इसे इंडियन नेवी के इस जंगी बेड़े पर अटैक करने के लिए वार कोड्स दिए। इन कोड्स के मुताबिक हिकमत अमली ये अपनाई गई कि पीछा करने वाली इंडियन वॉरशिप का इंतज़ार किया जाए। 9 दिसंबर की शाम 7 बजे हंगूर ने 2 इंडियन फ्रिगेट्स के पॉसिबल साइन डिटेक्ट किए। ये वही एंटी सबमरीन फ्रिगेट्स थे जिन्हें मैसेज इंटरसेप्ट करने के बाद 3 दिसंबर को इस सबमरीन को तबाह करने के लिए रवाना किया गया था और ये फ्रिगेट इस सबमरीन को ढूंढते फिर रहे थे। याद रहे, ये एरिया भारत के मशरकी साहिल ड्यू हेड के जनूब मशरिक में 30 मील दूर का था जहां पाकिस्तानी सबमरीन मौजूद थी। और जब सबमरीन के कमांडर तस्नीम को मुमकिना इंडियन फ्रिगेट की आमद की इतला हुई तो इन्होंने सबमरीन को ब्लाइंड अप्रोच के लिए गहरा गोता लगाने का ऑर्डर दिया। इस दौरान सबमरीन की टॉर्पीडोज टीम इन दोनों टारगेट्स पर कॉन्सेंट्रेट किए हुई थी। अब ये सबमरीन 40 मीटर की गहराई तक पहुंच चुकी थी और इंतज़ार कर रही थी कि भारतीय वॉरशिप्स इनकी फायरिंग रेंज में आ जाएं। पहले INS कृपान फायरिंग रेंज में आई और 7:57 पर सबमरीन हंगूर ने INS कृपान पर 40 मीटर की गहराई से होमिंग टॉर्पीडो फायर किया। टॉर्पीडो लॉन्च तो हुआ लेकिन इसके नतीजे में किसी धमाके की आवाज़ ना सुनाई दी, यानी टॉर्पीडो ने अपना टारगेट मिस कर दिया था और इसी लम्हे INS कृपान ने टॉर्पीडो सेंस कर लिया था। कृपान के कप्तान ने रियलाइज़ किया कि शिप पर हमला हुआ है। उसने फ़ौरन मैक्सिमम स्पीड से शिप को मोड़कर दूर ले गया। हंगूर ने पहले हमला किया था लेकिन ये नाकाम रहा था, जिसका मतलब था दुश्मन अलर्ट हो गया है और अब जवाबी कार्रवाई की बारी है। जैसे ही पहले हमले के नतीजे में INS कृपान मैदान जंग से दूर भाग गया तो INS कुकरी जो कि इसके साउथ में थी वो उस डायरेक्शन को जान चुकी थी जहां से टॉर्पीडो लॉन्च हुआ था। INS कुकरी ने स्पीड बढ़ाई और हंगूर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी और जैसे ही कुकरी हमला करने के लिए आगे बढ़ी, हंगूर सबमरीन की अटैकिंग टीम INS कुकरी पर अपना टारगेट शिफ्ट कर चुकी थी और बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई INS कुकरी पर दूसरा टॉर्पीडो फायर किया। दूसरे टॉर्पीडो ने INS कुकरी को अप्रोच किया और एक ज़ोरदार हैवी धमाका हुआ। टॉर्पीडो INS कुकरी के एमुनिशन मैगजीन पर हिट हुआ था, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा धमाका हुआ। इससे कुछ ही देर पहले हंगूर ने INS कुकरी के कैप्टन MN मुल्ला के डायरेक्ट ऑर्डर्स डिटेक्ट किए थे, जिसमें वो इवेसिव मैनूवर के ऑर्डर दे रहे थे। दोस्तों, इवेसिव मैनूवर एक जंगी तरकीब है जिसमें वॉरशिप का हाई स्पीड टर्न लिया जाता है, यानी INS कुकरी टॉर्पीडो से बचने के लिए बहुत तेज़ी से टर्न ले रही थी लेकिन नहीं ले पाई। इसके बाद भारत की दूसरी वॉरशिप INS कृपान वापस मैदान जंग में आ चुकी थी और इस उम्मीद से आई थी कि वो PNS हंगूर के करीब डेप्थ चार्ज गिराएगी और सबमरीन को नुकसान पहुंचाएगी। दोस्तों, डेप्थ चार्ज के बारे में बता दें कि ये एक ऐसा हथियार है जो आबदोज़ों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे पानी में टारगेट सबमरीन के करीब गिराया जाता है जहां ये धमाके से एक ताकतवर मौजी झटका या हाइड्रोलिक शॉक पैदा करके आबदोज़ को नुकसान पहुंचाता है। इस बम को बहरी जहाज, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से समंदर में गिराया जा सकता है। डेप्थ चार्ज वेपन पहली जंग अजीम के दौरान बनाए गए थे और ये उस वक्त आबदोज़ों को निशाना बनाने के लिए सबसे पहला मौसर हथियार था। ये पहली और दूसरी जंग अजीम में कसरत से इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन अब इसकी जगह जदीद तरीन टॉर्पीडोज़ ने ले ली है। INS कृपान जैसे ही डेप्थ चार्ज गिराने के लिए आगे बढ़ी, तब सबमरीन हंगूर ने अपना तीसरा टॉर्पीडो INS कृपान की टेल पर लॉक्ड कर लिया था। टॉर्पीडो लॉन्च होने के बाद धमाका तो हुआ लेकिन INS कृपान नहीं डूबी और काफ़ी फिजिकल डैमेज हो गई। INS कृपान का कैप्टन समझ चुका था कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। INS कृपान ने मगरिब की तरफ गहरे पानियों में दौड़ लगा दी और दोबारा नज़र ना आई। इसके बाद हंगूर सबमरीन उस तरफ मुड़ गई जहां INS कुकरी डूबी थी, इस उम्मीद से कि किसी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर सके, लेकिन हंगूर के वहां पहुंचने से 2 मिनट पहले INS कुकरी मुकम्मल डूब चुकी थी। इस कैजुअलिटी में 18 ऑफिसर्स और 176 सेलर्स मारे गए। दोस्तों, इंडियन नेवी की तारीख में इंडियन नेवी का ये सबसे महंगा तरीन हादसा था। गाइस, अगले दिन INS कृपान इसी जगह पर दोबारा आई और अपने साथ अपनी बड़ी बहन INS कटचल को भी लाई ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके, लेकिन नाकाम वापस लौटी।
याद रहे, इस हादसे के बाद PNS हंगूर को तबाह करने के लिए इंडियन वेस्टर्न फ्लीट ने एक बहुत बड़ा सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन शुरू किया और हंगूर को डुबोने के लिए अंधाधुंध डेप्थ चार्जेस ड्रॉप किए गए, लेकिन सबमरीन इनके हाथ ना लगी। कमांडर तस्नीम, जो कि इस सबमरीन के कमांडर थे, जो कि कई दिनों से इस सबमरीन को लिए भारतीय पानियों की गहराई में मौजूद थे, 9 दिसंबर वाले मार्के के 4 दिन बाद 13 दिसंबर की रात सबमरीन को ख़त्म हुई लीड बैटरियों के साथ अपने बेस वापस पहुंचे। और वापस पहुंचना भी एक मिशन था। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय नेवी ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू कर रखा था और किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर अंधाधुंध डेप्थ चार्जेस ड्रॉप किए। सबमरीन हंगूर के कमांडर अहमद तस्नीम बताते हैं कि भारत की बड़ी एयर सर्च और सरफेस शिप्स ने हमारी ज़िंदगियों को बहुत आफत ज़दा बना दिया था, लेकिन इंटेलिजेंट इवेसिव एक्शंस के साथ हम इन हमलों से बच निकलने में कामयाब हुए और बहफाजत कराची पहुंच गए। दोस्तों, PNS हंगूर को इसकी बेमिसाल कारकर्दगी पर 4 सितारे जुर्रत, 6 तमग़े जुर्रत और 16 सॉर्ड ऑफ ऑनर्स से नवाजा गया। दोस्तों, हंगूर सबमरीन 2006 में रिटायर हुई और इसे बाद में पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम में म्यूज़ियम शिप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।